कुछ रिजल्ट्स भी ऐसे रहेंगे जहां पर कि मार्केट की नज़रें रहेंगी, उनको डेट वाइज एक बार देख लेते हैं कौन से नतीजे ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो दर्शक हैं उनके ही हमने शेयर्स को इंक्लूड किया। 28 अक्टूबर को एडीएफ फूड, अंबुजा सीमेंट, अनंतराज, बीएचईएल, भारती एयरटेल, फेडरल बैंक, रेलटेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, आईओसी और जैन इरिगेशन, सन फार्मा और पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे रहेंगे। शरद सर, पहले मैं इसमें कुछ एक काउंटर जिस पर कि दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे और जो मैं ले नहीं पाया, उसमें पंजाब नेशनल बैंक का सर आज 95 आ चुका है और 28 तारीख को नतीजे हैं। पीएसयू स्पेस में 97% प्रॉफिट बढ़ने की बात है इस बैंक की, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बोलती है। उनका मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 10% बढ़ेगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 15% बढ़ेंगे और नेट प्रॉफिट 97% बढ़ेगा। सर, अगर ऐसे नतीजे आते हैं, क्या लगता है ये काउंटर में जो हैमरिंग हुई है हाल फिलहाल में वो रिकवर हो पाएगा? देखिए, मेरा बिल्कुल पंजाब नेशनल, यही तीनों बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा कैनरा बैंक को मैं चौथे, अगर आप रैंकिंग ऑर्डर डालें चौथे नंबर पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चार्टिकली भी देखें तो ये रिकवर करने की काफी संभावनाएं हैं। बेस है 92 रुपए से 95 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ पर पहले भी कंसोलिडेशन हो चुका है, स्टॉक सस्टेन कर चुका है। अभी भाव है 94 रुपए। अगर कहीं ये कोई पुल बैक आता है तो 110 रुपए तक का पुल बैक बिल्कुल स्विंग ट्रेड आपको मिलेगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब 110 पे, जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है कॉलरेटर प्लेस्ड है, उसको काटेगा, इसके बाद ही ऊपर जो है चलना शुरू करेगा। तो एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक में रिजर्व के दौरान या उसके बाद आ सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में कुछ और रिजल्ट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 29 अक्टूबर को रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, कैनरा बैंक, सिप्ला, कंटेनर कॉर्प पर हम बात भी कर चुके हैं, कैनरा बैंक पर भी कर चुके हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हुडको, वोल्टास, एसबीआई कार्ड्स, मैरिको, इन सभी के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। इनमें अदानी एंटरप्राइजेज के नतीजे हो सकता है कि आपको 5 गुना तक प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे ऑलमोस्ट। आस्था मैम, कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज को? और दूसरा हुडको और एचसीसी, इन दो पर आपका व्यू? जी बिल्कुल। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात करें तो चार्ट्स में तो अभी भी पोजीशन वीक ही लग रही है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बिल्कुल कड़ी नजर के साथ ही रिजल्ट्स पे यहाँ पे नजर बनाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी रिजल्ट्स में और अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है कुछ, तो ये फर्दर डाउनसाइड जा सकता है। नई पोजीशन ना ले, लिया हुआ है तो बने रह सकते हैं। फिर भी मैं बोल रही हूँ रिजल्ट्स का बिल्कुल ध्यान रखें। और अभी जो स्टॉप लॉस जो इसकी पोजीशन पे बनाया जा सकता है वो तकरीबन 2250 का है। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें और रिजल्ट्स को क्लोजली वॉच करें। दूसरा सवाल आपका हुडको पे था। जी मैम, हुडको और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन मैम, इस पर काफ़ी सवाल भी आ रहे थे, मैंने उनको स्किप कर दिया था फिलहाल के लिए। जी अगर हुडको की बात करें, ट्रेंड यहाँ पे भी वीक लग रहा है, मेरे हिसाब से और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन नई पोजीशन के लिए ये भी एक कैंडिडेट अभी लगता नहीं है। होल्ड करने की सलाह है जिन्होंने लिया है 170 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, और एचसीसी मैम? और एचसीसी की बात करें, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मेरे हिसाब से चार्ट्स में जो पोजीशन इसकी बनी हुई है वो भी यहाँ पे निराशाजनक ही है। होल्ड ही करना है। नई पोजीशन के लिए अभी ज्यादातर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो चार्ट में मजबूती नहीं दिखा रहे, तो नई पोजीशन के लिए अभी दूरी बनाए रखे। लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस 32 का रखेंगे। जी शरद सर, मैं 30 अक्टूबर के रिजल्ट्स पढ़ता हूँ। एबी कैपिटल, बायोकॉन, डाबर और एलएनटी, स्टरलाइट टेक, पैसा लो, टाटा पावर, ये सभी शेयर हैं। काफ़ी शेयर मैं इस शो में इंक्लूड कर चुका हूं सर, लेकिन एक शेयर जो कि मैं बात नहीं कर पाया, एक दर्शक काफ़ी पूछ रहे थे, वो था स्टरलाइट टेक। सर उन्होंने 153 के लिए हुए हैं, ये 120 के भी नीचे आ चुका है काउंटर। क्या करें? नतीजे हैं 30 अक्टूबर को। जी, तो देखिए, अगर स्टरलाइट टेक को आप देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पहले से काफी गिरावट है। अगर आप देखें, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज चल रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है इंडेक्स के साथ। स्टॉक में बेस बना हुआ है 111 रुपए का, 111 रुपए के आसपास। अभी इमीडिएट लेवल पे सप्लाई जोन बन गया है करीब 128 130 के आसपास। कोई भी पुल बैक आता है रिजल्ट का के दौरान 110 112 रुपए के बेस से ही आएगा, तो वो पुल बैक इसको लेकर के जाएगा 130 रुपए मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा पुल बैक ले जाएगा तो 136 रुपए लेके जाएगा, जहां इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी जोन में सबसे बड़ा सप्लाई जोन भी है। तो 136 तक का पुल बैक आएगा, बट हाईली अनलाइकली है
यहाँ पर एक रिजल्ट टाटा पावर का जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है Q1 में यहाँ पर आप देखेंगे तो रिन्यूअल सेक्टर से जो है इनका रेवेन्यू 32% गिरता हुआ दिखाई दिया था, जिससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3% का कॉन्ट्रैक्शन था। अच्छा खासा कैपेसिटी प्लान है 20,000 करोड़ के आसपास, 5,000 करोड़ Q1 में उन्होंने किया भी है, जिसमें 40-50% रिन्यूअल में ही डाला है। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पर अब ये बेस बना हुआ है, अभी गिरावट के बावजूद ये अपने सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। 410, 390, 400, 410 का एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है अगर ये नहीं टूटता है, जोन 400 का कुछ निगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट में पॉजिटिविटी रहती है, पर स्टॉक दोबारा कहीं अगर 430 के जोन को ऊपर सस्टेन करता है तो आप फिर इसको पकड़ के चलिएगा। थोड़ा जी बाजार खराब रहेगी तो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन धीरे धीरे 510, 540 तक जाएगा अगर एक क्वार्टर होल्ड करेंगे।